रामण सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं देख रहा था कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने बेसिकली जो सर्जन जनरल विवेक मर्थी हैं उनको एज़ अ यूएस रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड के लिए। और जो ये विवेक साहब हैं, ये बेसिकली ये अमेरिका के टॉप डॉक्टर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और बराक ओबामा के दौर में भी। और ये जो है वो अपनी डब्ल्यूएचओ में भी पोज़ीशन लेंगे अगर इनको सेनेट ने कन्फर्म कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बेसिकली जो विवेक मर्थी साहब हैं, अगर आप इनका देखें ये 1977 में पैदा हुए थे। ये बेसिकली इज़ एन अमेरिकन फिजिशियन एंड ही इज़ अ वाइस एडमिरल है, ये अमेरिका की जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है और जो कमीशन कोर है इनकी। और और ये तकरीबन ये अमेरिका के 19वें और 21वें सर्जन जनरल जो हैं वो हैं। और इसके अलावा अब इनका ज़ाहिर-सी बात है जो बैकग्राउंड है दैट इज़ ही इज़ फ्रॉम इंडिया, इंडियन अमेरिकन है। लेकिन अगर आप इनको देखें कि ये अपनी जो इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो जो शुरू की है बेसिकली तो ये आई थिंक कर्नाटका से ये से माइग्रेट करके अमेरिका गए थे। बड़ी पढ़ी-लिखी फैमिली से भी हैं। लेकिन अदर दैन दैट अगर आप देखें कि तकरीबन 130 इंडियन अमेरिकन जो हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पोज़ीशन में हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूँ कि जो डोनाल्ड ट्रम्प थे अमेरिका के साबिक सदर, उनके दौर में तकरीबन 80 इंडियन अमेरिकन्स जो थे वो अमेरिका की पोज़ीशंस में थे। सो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो किस तरह अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है, उसमें किस तरह वो इन्वॉल्व है। अब ज़ाहिर बात है इसके लिए ये कोई अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से या दुनिया के किसी और पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये कुछ साज़िश नहीं है। ये सारे बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं और इनकी बड़ी वैल्यू है। और अगर आप इनको देखें जैसे मैंने बताया कि 130 जो इंडियन अमेरिकन है, 130 ये नहीं कि ये उससे भी आगे निकल गए, डोनाल्ड ट्रम्प से भी आगे निकल गए और इनको व्हाइट हाउस में जो पोज़ीशंस दी गई। इससे पहले बराक ओबामा तकरीबन उसने 60 इंडियन अमेरिकन्स को अपॉइंट किया था। उसकी जो बराक ओबामा की 8 साला प्रेज़िडेंसी थी, उसमें 60 इंडियन अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रम्प ने 80 इंडियन अमेरिकन और बाइडेन ने आके तो 120 इंडियन अमेरिकन जो हैं उनको वो कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो तकरीबन 40 इंडियन अमेरिकन्स हैं, वो मुख्तलिफ जो स्टेट एंड फेडरल लेवल की जो अदारे उनमें इलेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। 4 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है इलेक्ट हुए हैं। और तकरीबन इस वक़्त जो ब 20 इंडियन अमेरिकन्स हैं, वो यूएस कंपनीज़ को लीड कर रहे हैं। सो आप इमेजिन करें कि जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं, वो कितने ज़्यादा हैं अमेरिका के अंदर। और मैं भी आजकल अमेरिका में हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत सारे मैंने शहर घूमे हैं। अभी मैं शिकागो में हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो मैंने अदारे देखे हैं, लोगों को मिला हूँ। ऑफ़िशियल कोई मीटिंग्स भी की हैं, इनके मीडिया हाउसेस में भी गया हूँ, अभी भी कुछ विज़िट्स मैंने करने हैं। सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं, इंडियन अमेरिकन्स ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया पॉज़िटिवली, ठीक है जी? ये बड़ी-बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और ये जो लोग हैं, इन्होंने कितने ज़्यादा इंडियंस के लिए रास्ता खोला है अमेरिका के लिए। अब ये आपकी जो हर मुल्क जो अमेरिका में कंट्रीब्यूट करेगा, अमेरिकन्स आपको नौकरी इस बेस पे नहीं देंगे कि आप इंडिया से हैं, आप चाइना से हैं, आप फ्रांस से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, वो आपको नौकरी देगा कॉम्पिटेंस की बेस के ऊपर। सो जो बेंचमार्क है वो कॉम्पिटेंस है। जो बेंचमार्क है वो ये है कि आप लोगों की कितनी एक्सीलेंस है अपनी फील्ड में, दैट इज़ द बेंचमार्क। अगर आप उस बेंचमार्क पे पूरे उतरते हैं एंड यू फील ये दे फील लाइक कि हाँ जी, ये जो बंदा है इसको ये कैपेबल इनफ है, हमें इसको स्पेस देनी चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो उसको स्पेस देते हैं। अब ये देखें कि आज और मज़े की बात है मैं देख रहा था कि जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए, ये रोनाल्ड रेगन के दौर में भी आए हैं। और यहाँ पे डिफ़रेंस आता है पाकिस्तानियों का और बहुत सारे और ममालिक का। मैं जब बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ, वो है ये नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे
डिफरेंट पोज़ीशंस पे नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा सिस्टेमिक तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल apparatus के अंदर बड़ी तादाद में नहीं है। ये नहीं है कि है ही नहीं है बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन एक जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो नहीं है। आप आपको इस तरह का बहुत सारा डाटा पाकिस्तान के बारे में शायद ना मिले। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पे एक-दूसरे को मिलते-गिलते वो सारा कुछ हैं, लेकिन वो एक जो कनेक्शन है वो नहीं है, क्योंकि द हाउस इज़ डिवाइडेड। आधा पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है, आधा पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ा है, आधा पाकिस्तान जो है वो वो क्या उसको बोलते हैं, बाकी सियासी जमातों के साथ खड़ा है, आधा पाकिस्तान जो है वो और मज़हबी जमातों के साथ खड़ा है, आधा पाकिस्तान आंदा जनाब ਅਸੀਂ अमरीका के खिलाफ हां, कोई कहता है ਅਸੀਂ वेस्ट के खिलाफ हैं, कोई कहता है वेस्ट के हक में। सो ये जो एक सोच रखना है कि ये आपने अगर दुनिया में कहीं पे जाते हैं, आपने एंगेज होना है, तो एक ये प्रॉपर एक नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। कि आप अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, यहाँ की सोसाइटियल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें, अपना भी फ़ायदा करें और आप जहाँ से इमिग्रेंट हैं, वहाँ से भी अपनी उसको जो है ना वो ज़रूर करें, ठीक है जी? अब ये जो क्या नाम है इनका जो सर्जन जनरल साहब हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं, इन्होंने अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटियों से अमेरिका से पढ़ा, येल से भी इन्होंने पढ़ा हुआ है और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एक एक बड़ी हाईएस्ट पोज़ीशन पे जो है ना वो आ गए हैं अमेरिका के अंदर और अदर दैन दैट अब ये समझ लें कि ये एक जो सबसे बड़ा एक ग्रुप है इस वक़्त जो कि जो इंडियन डियास्पोरा का है वो इसमें है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जो इंडियन ओरिजिन लीडर्स हैं इनको इंडियास्पोरा कहा जाता है, इंडियास्पोरा ये इंडियन जो ओरिजिन लीडर्स हैं, सो ये एक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे कैमला हैरिस इटसेल्फ जो है वो शी इज़ अ वाइस प्रेज़िडेंट हैं वो और लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या जो है वो ये कोई सिफ़ारिशें हैं? सिफ़ारिशें तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ को टेलीफ़ोन उठा के तो कोई किसी को नहीं कहता कि भई आप जो है ना वो हमारे लोगों को इंडक्ट करें या इसको इधर रखें। ये सिस्टम ही इतना ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जाके इंस्टीट्यूशंस में जाके ये मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, इतनी बॉटम अप अप्रोच है इस मुल्क के अंदर कि यहाँ पे हमारे मुल्क में तो होता है ना कि ऊपर से फैसला होता है, यहाँ से नीचे से फैसला होता है। तो जिस मुल्क में नीचे से फैसला होता है, ये नहीं है कि यहाँ पे ऊपर में चीज़ें नहीं होंगी, मसाइल नहीं होंगे, डेफ़िनिटली होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टेमिक लेवल तब्दीली है वो नीचे से सो दिस इज़ जिसे हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच होती है कि नीचे से आप ऊपर आते हैं। ये वो मुआशरा है। सो यहाँ से जो नीचे से ऊपर तरक्की करता जाता है वो मैं कल मैं देख रहा था जो टिम कुक आई थिंक सीईओ हैं एप्पल के, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि किस तरह के लोग हमें चाहिए होते हैं। वो कहते हैं इनोवेशन जो लोग करने की सलाहियत रखते हो, जिनके अंदर जुस्तजू होती है कि हमें कुछ और करना है, ठीक है? बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं या और भी बहुत सारी कौमों के जो लोग हैं, उनका ज़्यादातर का रुझान जो होता है वो ये होता है कि फटाफट हम पैसे अपने मुल्क भेजें, वहाँ पे हम डॉलर भेजें, वहाँ पे गाड़ियाँ लें, घर लें और हम परवाह ना करें तालीम की परवाह ना करें। सो वो जो बड़ी कोशिश करते हैं और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो नॉर्मली एक्सप्लॉइट हो जाती है। वो इस सिस्टम के अंदर जो कि जिसको एक लिबरल सोसाइटी कहा जाता है, जिसको एक फ्री वर्ल्ड कहा जाता है, उससे वो मुतासर होके तो वो अपनी ड्रग में भी चले जाते हैं, बहुत सारी और भी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रग कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा ड्रग्स है यहाँ पे। मैं ऐसे ही के लोगों को भी मिला हूँ मिशिगन में, जिन्होंने रिहैबिलिटेशन के लिए वो लोग जो जो ड्रग में चले गए थे, उनको उनके लिए कितना काम कर रहे हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस यहाँ पे बड़ा काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए। स्टेट भी काम कर रही है लेकिन नॉन प्रॉफिट्स भी जो बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो काम कर रही हैं। सो ये बेसिकली सिस्टम जो है वो द सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और जिसे आप कहते हैं कि और इसमें ये समझें कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया का एम्बेसडर जो है वो जब अपना कोई यहाँ फंक्शन करता है तो जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं जो यहाँ पे होते हैं। ठीक है जी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिप्टी स्पोक्सपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में आई थिंक वेंडेंट पटेल जो हैं वो भी अब देखें इसी तरह जो फर्स्ट लेडी के जो ऑफ़िस में जो डिजिटल डायरेक्टर है गरिमा वर्मा
वो भी इंडिया से हैं। तो ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है नीचे से ऊपर गए हैं। सो जो जिस चीज़ की तवज्जो रखनी चाहिए, हमें तालीम पे फ़ोकस करना है, हमें नेशन बिल्डिंग पे फ़ोकस करना है और दिस इज़ अ मैसेज फॉर द पाकिस्तान एज़ वेल कि भई सबसे पहले अपने लोगों को तालीम दें। जब तालीम होती है, पैसा भी आ जाता है, आइडेंटिटी भी आ जाती है, आपकी एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, आपको फैमिली भी मानती है एंड देन दैट गोज़ विद द जनरेशंस वो नस्लों के साथ जाती है। सो ये जो है ना इमीडिएटली कैश के चक्करों में, पैसे के चक्करों में ना घूमना शुरू कर दें कि जी फटाफट हम जो है ना, वो फटाफट पैसे इकट्ठे हो जान ते ਅਸੀਂ जनाब जो है ना हम कर लिए। सो अगर आप वाक़ई हम वो जो नेशनलिज़्म वाली बात होती है, वो अगर आप अमेरिका में हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे इस सेटअप को के अंदर हैं और इन लोगों ने आपको दिया तो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अमेरिका बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ने आपको ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। सिमिलरली जो तालीम है वो अपने बच्चों को बड़े केयरफुली भाई दें, तालीम जो है वो हमें बहुत आगे लेके जा सकती है। अभी पाकिस्तान आजकल फ्लड्स को देख रहा है, हमें मैं देख रहा था फ्लड्स तो अमेरिका में भी आए हुए हैं, आई थिंक एक हरिकेन आया हुआ है शायद उधर फ्लोरिडा वगैरह में। तो अब अमेरिका इतना बड़ा है अब और बड़ा नुकसान हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा पूरी दुनिया से अपीलें तो नहीं शुरू की हमें पैसे दें। अब पाकिस्तान के जो फ्लड्स हैं वो इतने बड़े पैमाने हैं कि हमने वो यूएन ने पहले कहा था $160 मिलियन आपको देंगे। अब हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिज़ास्टर हमारी जो हेल्थ के इश्यूज़ बड़े हो गए हैं, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो वाटर बोर्न डिज़ीज़ से मुतासर हो गए हैं। तो अब यूएन ने कोई $816 मिलियन की अपील की है पाकिस्तान के लिए। तो मतलब अब ये चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब पाकिस्तानी जब वॉशिंगटन में आते हैं पाकिस्तानी जो सरकार है, मैं अक्सर देखता हूँ अपने लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे, जो सरकारी लोग आते हैं यहाँ पे या जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें कोई पाकिस्तानी हो जो अमरीकी सेटअप के अंदर हो और जो हमें फ़ेवर कर सके। लेकिन उनको कोई मिलता नहीं है, बड़े थोड़े मिलते हैं और वो बड़े कम मिलते हैं। सो हम ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं, कांग्रेस में देखो यार, स्टेट डिपार्टमेंट में देखो यार, व्हाइट हाउस में देखो, डिफेंस में देखो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अ, आज तक हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स को नहीं समझ सके और जब अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ कर रहे थे तो आई केप्ट सेइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स दैट कि आपको रेलेवेंस जनरेट करनी पड़ेगी अदर देन सिक्योरिटी। अनफॉर्च्यूनेटली दिस इज़ 2022 एंड पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ जो रेलेवेंस है वो सिर्फ़ सिक्योरिटी पे है। गो के बायलैटरली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस तरह डेवलप नहीं हो सकी। अमेरिका आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो जो एक्सपोर्ट मार्केट है, लेकिन हम वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था या जो हो सकता था, हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर सके। बेसिकली इससे फिर आपको पता चलता है कि एक जो कौम की सोच जो है वो डिफरेंट है। आज नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो आके यहाँ पे खिताब करते हैं पाकिस्तान से अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म आता है तो इमरान खान ने खिताब किया तो बस ये है कि जी मैं लोगों को यहाँ पे बताऊँ। नरेंद्र मोदी ने आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा जो है वो डियास्पोरा बोलते हैं ये इंडियन ओरिजिन जो यहाँ पे लोग हैं, कि वो उसने यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा वो हाउडी मोदी आई थिंक किया। तो बेसिकली उसने ट्रम्प के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि भाई तुम्हें मेरे वोट चाहिए तो मुझे फेवर्स दो। सो ये चीज़ें होती हैं कि यू प्ले विद द लीडर्स आप लीडर्स के साथ खेलते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी डालते हैं, जिस तरह इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनके अंदर डाली। इमरान खान साहब ने भी वो करने की कोशिश की लेकिन वो गल बनी नहीं, क्योंकि हमारी जो वी आर डिवाइडेड जो लोग हैं क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैंने लोगों से मिला हूँ तो मुझे पता चला कि 98-99% ये जो पाकिस्तानी अमेरिका में हैं, दे ऑल सपोर्ट इमरान खान। हुकूमत जो है वो इस वक़्त दूसरे से है। तो ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी सारा टाइम ज़ाहिर बात है वो दे डोंट स्पीक फॉर द कंट्री, दे स्पीक कि जी हमें इमरान खान वापस लेके आएँ, ठीक है जी? और बल्कि ये यहाँ से जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, दे आर प्रेशराइजिंग द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और थ्रू द अमेरिकन पॉलिटिशियंस के पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मज़बूत होनी चाहिए, सो एंड सो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। सो यहाँ पे जो कुछ लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ पॉलिटिक्स में एंगेज हैं। सो जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि एक एक जो नैरेटिव है मुल्क का वो एक डायरेक्शन तय होनी चाहिए
और फिर देन जो लोग हैं उनको दे शुड स्टे विद दिस आइडिया कि हमें मुल्क के लिए सोचना है, करना है, ये चीज़ें करनी है। जिस तरह इंडियन अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर आज इस जगह पे पहुँचे हैं तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ प्योरली बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द एक्सीलेंस, दैट इज़ बिकॉज़ कि उन्होंने अपनी वो चीज़ मेंटेन की कि हमें पढ़ना है। हमें भी पढ़ना है, हमारे लोगों को भी इस चीज़ का फ़ील होनी चाहिए और ये सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स के दिल में ही इस चीज़ की तड़प होनी चाहिए कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाएँ, कॉलेज में जाएँ। अगर जो लोग पढ़ने आते हैं, हम लोग बहुत सारे बच्चे आते हैं पाकिस्तान से बाहर, जो दुनिया के मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बस वो कहते हैं, "ठीक है जी, हम यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका आ गए, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, फटाफट डॉलर इकट्ठे करो, पाउंड इकट्ठे करो, यूरो इकट्ठे करो, तो पाकिस्तान भेजो। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट।" ये बिल्कुल गलत है, इस रवश को ख़त्म होना चाहिए और लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम, जो तालीम जिस अब ये विवेक साहब जो हैं, ये देखें ना तालीम के ज़रिए कहाँ पहुँच गया। पैसा भी आया, पहचान भी आई एंड फॉर जनरेशंस ही विल मैटर एंड ही विल बी एन आइकॉन फॉर हिज़ फैमिली एंड द सोसाइटी एंड कर्नाटका के लोगों के लिए बड़ा एक चीज़ होगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगले 10 साल, 15 साल बाद जो है वो पाकिस्तानी भी जो हैं वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हों और कंट्रीब्यूट करें अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड रादर दैन कि यहाँ पे सिर्फ़ डॉलर के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए हमें काम करना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। आई जस्ट नोटिस्ड दिस एंड आई थॉट दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टू टॉक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।